आपने आमंत्रित किया, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ, सेवा जोहार प्रेषित करता हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कुछ लाइनें आपके बीच में पेश करूंगा। न मुस्कुराने को जी चाहता है, न आंसू बहाने को जी चाहता है। न मुस्कुराने को जी चाहता है, न आंसू बहाने को जी चाहता है। करूं तो क्या करूं तेरी आज मैं टंटिया भील, बस तेरे 65,000 पारंपरिक ग्राम सभाओं का गठन गांव गांव में कराना चाहता हूं। साथियों, आज इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज मेरा जो समाज है, आज जो मेरा आदिवासी परिवार है, आज जो मेरा कुटुंब है, जो मेरा कबीला है, आज संगठनवाद, पार्टीवाद वाली सामाजिक बीमारियों में घिरा हुआ है। आज हमारा समाज संगठनवाद, पार्टीवाद की वजह से घिरकर इस भोले वाले समाज को, इस आदिवासी समुदाय को भिखारी बनाने की कगार पे ला दिया है। पर आज इस मंच के माध्यम से मैं आप ये बात बोलना चाहता हूँ कि 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, नंदाबाई के बिल में जजमेंट में दिया कि 8% आदिवासी इस देश का मालिक है, इस देश का शासक है, इस देश का वारिक है। जो समाज इस देश का मालिक है, जो समाज इस देश का शासक है, जो समाज इस देश का वारिक है, वो समाज आज भिखारी समाज कैसे हो सकता है? आज आपको सोचना पड़ेगा, आज आपको सोचना पड़ेगा। आज हमारे जितने भी अगुआ करता लोग बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए, सभी लोग कहते हैं कि आज हमें आदिवासी समाज को बचाना होगा, आज आदिवासी समुदाय के जल जंगल जमीन को बचाना होगा, आज आदिवासी समुदाय के रीति रिवाज परंपरा नेक नियम नेक दस्तूर को बचाना होगा। आज सवाल ये खड़ा होता है साथियों कि आज अगर हमें जल जंगल जमीन बचाना है, हमारे रीति रिवाज परंपरा बचाना है, हमारे नेक नियम नेक दस्तूर बचाना है, हमारी नस्ल और फसल को बचाना है, तो हम कैसे बचाएंगे? सवाल ये हमारे बीच में खड़ा होता है। इस सवाल को, समस्याएं को हमारे अगुआ करता गिनवाते हैं और उसका समाधान कोई करता है क्या? बोलो, कोई समाधान करता है क्या? बोलो, करता है कोई समाधान? नहीं करता है। आज सवाल ये आता है कि आज हमें हमारा जल जंगल जमीन को बचाना है, हमारी माटी बेटी को बचाना है, हमारी फसल और नस्ल को बचाना है, तो गांव घरों में पारंपरिक रूढ़ ग्राम सभा का गठन करना पड़ेगा। गांव घरों में आपको हमारा जो प्रकृति सिस्टम है जो लाखों साल पहले से चले आ रहा है, उसको हमको गांव गांव में मजबूत करना पड़ेगा। तभी आज हमारा समाज बचेगा, तभी हमारा समाज का जल जंगल जमीन माटी बेटी बचेगा, इसके अलावा बचने वाला नहीं। आज आपको सोचना पड़ेगा, हमारा विधायक बने ना बने, हमारा सांसद बने ना बने, हमारा मुख्यमंत्री बने ना बने, पर आपको जहन में डालना पड़ेगा कि हर गांव में हमारी पारंपरिक रूढ़ ग्राम सभा बनना जरूरी है। आपको बनाना होगा, तो हाथ खड़ा करो, कौन पारंपरिक रूढ़ ग्राम सभा गाँव गाँव में बनाएंगे। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। साथियों, आज इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी अगुआ करते हैं यहाँ पर बैठे हैं, आप सभी से एक ही सवाल कहना चाहता हूँ साथियों कि आज अपने गांव घरों में आपको पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा को अपने गांव घरों में मजबूत करते हो, तो शासन आसन की योजनाओं को जाने दो। ये ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं, कई प्रकार की योजनाओं को लाभ देने का काम अगर कोई करेगा तो पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा में। आज आपको सोचना पड़ेगा कि आज हम देखते हैं एक IAS बनने के लिए हमारे लोगों को 18 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि एक विधायक, एक सांसद, एक मंत्री बनने के लिए हमारे लोग 10-10 साल तक मेहनत करते हैं। पर आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे गांव घरों में पारंपरिक रूढ़िगत ग्राम सभा बनाने के लिए हमारे लोग 1 साल तक मेहनत नहीं कर पाते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय आज हमारे समाज के बीच में। आज आपको तय करना पड़ेगा और आज आपको यहाँ से कसम खा के जाना पड़ेगा कि हम घर जाएंगे तो हमें सबसे पहला हमारे गांव में, हमारे गांव घरों की ग्राम सभा का निर्माण करना पड़ेगा। अगर आप गांव घरों की ग्राम सभा का निर्माण नहीं करते हो, तो मैं कहता हूँ कि आप कोई आदिवासी नहीं है, आप साबित नहीं कर पाओगे कि आप एक आदिवासी हो। सवाल ये आता है, आज हमारा समुदाय हम देखते हैं, हमारा पूरा का पूरा समुदाय इलेक्शन सिस्टम पे जा चुका है, हमारा पूरा का पूरा समुदाय राजनीतिक सिस्टम पे जा चुका है। आज हमारा पूरा का पूरा समुदाय इंग्लिश लॉ सिस्टम की ओर अग्रसर कर रहा है। संविधान भी ये बोलता है, संविधान ये बोलता है, आर्टिकल 13 ये बोलता है कि इस देश में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार की शासन व्यवस्था और एक आदिवासी राज की शासन व्यवस्था है। पर आज हम देखते हैं हमारे इस समुदाय का वो घटनाओं को देखते हैं,
समुदाय के लोगों को देखते हैं, हमारे समुदाय के जितने भी लोग हैं आदिवासियों की शासन व्यवस्था को मजबूत नहीं कर रहे हैं, गैर आदिवासियों की शासन व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय। आज आप सभी से ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका जो सरकार है, आपका सरकार केंद्र सरकार है कि मुकद्दम सरकार है? बताइए, आपका सरकार कौन सा सरकार है? आपका सरकार केंद्र सरकार है कि पटेल सरकार है? कौन सा सरकार है हमारा? पटेल सरकार है। कौन सा सरकार है? जब हमारा सरकार पटेल सरकार है, हमारा सरकार मुकद्दम सरकार है, हमारा सरकार पहाड़ा मुंडा मालकी सरकार है, तो हम केंद्र सरकार को वोट काहे देते हैं? क्या देते हो वोट आप लोग? वोट मतलब क्या होता है, कभी आपने समझा क्या? वोट मतलब होता है मतदान। मतदान का जब हम बंदी चेक करते हैं, मत प्लस दान, मत का ऊपर बच्ची होता है माथा, दान का मतलब होता है देना। क्या होता है? मतलब हम वोट दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, माथा का दान कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब है कि हमें बतलाते हैं कि हम आदिवासी समुदाय के लोग, इस देश के शासक लोग, इस देश के वारिस लोग, इस देश के मालिक लोग, हम शासन सत्ता चलाने लायक नहीं है, इसलिए हम हमारे मत का दान करते हैं। उस दान को सत्यापित करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? अंगूठा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आप वोट डालना चाहते हो तो क्या लगाते हो? चाहते ना दूर से तो थोड़ा देखो क्या लगाते हो? छिंदवाड़ा। तो आज आपको समझना पड़ेगा, और आज आप अपने आप में समझना पड़ेगा कि आज बड़े गर्व का विषय है कि आज हमारे बीच में लगातार 17 सालों से लड़ाई लड़ते हुए इस आदिवासी कबीला को, परिवार को, इस कुटुंब को, इस देश का मालिक बनाने वाली अगर हमारी कोई आई है तो हमारी नन्ना भी आई है। आज आपको समझना पड़ेगा कि जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके पास ठीक से रहने के लिए घर नहीं है, जिसको ठीक से बोलना नहीं आ रहा है, जिसके पास ठीक से खाने के लिए नहीं है, उसने इस देश की सुप्रीम कोर्ट पे जाकर आपको 5 जनवरी 2011 का जजमेंट दिलाया और आपको बताया कि हम इस देश के मालिक हैं। तो आज आपका फर्ज बनता है कि हमने नंदा ताई ने तो हमें दे दिया कि आप इस देश के मालिक हो, उस मिल्कियत को साबित करने के लिए अब आप समाज को क्या दोगे? आपके ऊपर क्या दोगे आप समाज को? आपको सोचना पड़ेगा। खाली के भरे क्या भंवर दादा को ले लेके लोग इसी तरह हमारा समाज